आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। तालुका चिटगुप्पा के बेलखेड़ा ग्राम में हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र से जेडीएस के उम्मीदवार सीएम फैज ने किया दौरा, लोगों से की मुलाकात। कर्नाटक में विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। दावणगेरे में जनसभा को करेंगे संबोधित। कर्नाटक में बीजेपी विधायक मदल विरूपाक्षप्पा की जमानत के खिलाफ सुनवाई के लिए राजी हुआ सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र के कंधार लोहा में 26 मार्च को केसीआर की विशाल जनसभा, बीआरएस से जुड़ेंगे कई नेता। महाराष्ट्र में ओपीएस की मांग पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए 17 लाख सरकारी कर्मचारी। सीबीआई कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती को दी जमानत। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार रात तालुका चिटगुप्पा के बेलखेड़ा ग्राम में हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र से जेडीएस के उम्मीदवार सीएम फैज ने दौरा किया और यहां प्रचार किया। उन्होंने ग्राम के लोगों से बात करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में हुमनाबाद में बदलाव लाने के संबंध में उन्होंने बात की और कहा कि आने वाले दिनों में जेडीएस की सरकार बनती है तो पंचरत्न योजना को जल्द लागू किया जाएगा। इस अवसर पर जेडीएस के सभी कार्यकर्ता और ग्राम के लोग उपस्थित थे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। देश व राज्य सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए बिदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के बगदल ग्राम के कई युवाओं ने केएसआईआईडीसी के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े व दक्षिण मंडल अध्यक्ष राजा रेड्डी शाबाद की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए। इस अवसर पर शैलेंद्र बेलदाड़े ने बीजेपी में शामिल होने वालों को बीजेपी का झंडा देकर पार्टी में उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मंडल महासचिव चन्नप्पा गौरा शेट्टी, चंद्रैया स्वामी, शिवराज कुदरे, राजू पांचाल, बसवराज व दूसरे युवा शामिल हुए। केपी न्यूज के लिए अजीम की रिपोर्ट। तालुका चिटगुप्पा के निर्णा ग्राम के करीब फाजिल नाम का एक 35 वर्षीय युवक वाहन से गिर गया, जिसके कारण उसको गंभीर चोट लगी। चिटगुप्पा के युवक निजाम हकीम ने जमीयतुल उलमा की एम्बुलेंस से घायल व्यक्ति को हुमनाबाद ले जाकर हाईटेक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। हुमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल ने विश्वास जताया कि इस बार राज्य में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। तालुके के बैन चिंचोली गांव में आयोजित कांग्रेस गारंटी कार्ड वितरण कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कल्याण कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड द्वारा गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। सिद्धरामैया के कार्यकाल के दौरान अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों सहित सभी धर्मों के लोगों के कल्याण के लिए कई जन समर्थक योजनाएं लागू की गई हैं। इसके द्वारा विकास के प्रयास किए गए हैं। इसलिए उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आते ही हर घर में हर महीने 2000 यूनिट मुफ्त बिजली और 10 किलो चावल दिया जाएगा। गुलबर्गा के प्रसिद्ध शायर इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ शेख को सऊदी अरब की साहित्यिक उर्दू संगठन बहार अंजुमन अल जुबैल की ओर से गुरुवार 16 मार्च को शाम 7:30 बजे अल इंदल्स हॉल आरिफी अल जुबैल में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय उर्दू मुशायरे में बुलाया गया है। इस मुशायरे में इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ शेख के अलावा भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध शायर भाग ले रहे हैं। आज 15 मार्च को इस अंतर्राष्ट्रीय उर्दू मुशायरे में भाग लेने के लिए गुलबर्गा के शायर इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ शेख सऊदी अरब के लिए निकले। इस मुशायरे में भाग लेने के लिए जाने से पहले उन्होंने गुलबर्गा के वरिष्ठ पत्रकार, शायर व लेखक हामिद अकमल से मुलाकात की और उनकी दुआएं ली। इस अवसर पर हामिद अकमल के अलावा गुलबर्गा के प्रसिद्ध शायर अलहाज सादिक किरमानी, मौलाना नूह के अलावा मोहम्मद महबूब और दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर हामिद अकमल, मौलाना नूह और दूसरे लोगों ने इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ शेख को बहुत बहुत मुबारकबाद दी। अंजुमन बहार अल जुबैल सऊदी अरब की जानिब से मुनक्कद होने वाले बैनुल अक़वामी मुशायरे में गुलबर्गा शरीफ से जनाब क्या नाम उनका पूरा इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ शेख शिरकत फरमा रहे हैं। ये हमारे शहर गुलबर्गा के लिए और कर्नाटक के लिए और खुसूसन जुनूबी हिंद के लिए बड़े फ़ख्र और इशार की अलामत है। उस पर हम जिस कदर इज़हार मसरत करें कम है। मैं जनाब यूसुफ शेख को
हम अहले गुलबर्गा की जानिब से और इलाके के सारे उर्दू का तबके की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुशायरे में शिरकत के जरिए मुशायरे को कामयाब कराने की ख्वाहिश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस बात पे मसरत और खुशी का मौका है कि जनाब यूसुफ शेख साहब आलमी मुशायरे में हिस्सा लेने के लिए बिहार अंजुमन की तरफ से पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी के लिए गुलबर्गा का नाम जो शोहरत रखता है, यहाँ का एक शायर को है ना जो अल जुबैल में आलमी मुशायरे के लिए मदऊ किया गया और वो जितने भी मुशायरे के इंतज़ामिया उनको काबिल मुबारकबाद है। जो शायर गुलबर्गा जो हिंदुस्तान में एक अलग मकाम रखता है गुलबर्गा, वहाँ से एक शायर जनाब यूसुफ शेख साहब को मदऊ किए हैं। उन तमाम अहबाब को मुबारकबादी पेश करता हूँ और यूसुफ शेख साहब को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ शेख साहब को मुशायरे के लिए अंजुमन शहर में जो है ना मुशायरा मुनक़द किया गया है, जिसमें जो है ना जनाब यूसुफ शेख साहब को मदऊ किया गया है। ये गुलबर्गा के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारे शहर से जो है ना हिंदुस्तान से जो है ना हमारे शहर से एक बावक़ार शख्सियत का इंतखाब अमल में आया है। मैं तमाम अंजुमन बिहार वालों को और वहाँ के जो मुशायरे के मुंतज़मीन हैं उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। गुलबर्गा से मशहूर शायर जनाब यूसुफ साहब को जुबैल के मुशायरे में मदऊ किया गया है बिहार अंजुमन की जानिब से। मैं बिहार वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुशायरा कामयाब हो। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मार्च को कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे भाजपा की विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और इसमें भाग लेंगे। इसके बाद वे दावणगेरे में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे भाजपा के मिशन कर्नाटक के लिए औपचारिक शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य में इसी वर्ष मई महीने में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। कर्नाटक में भाजपा के सामने अपनी सरकार बचाने की चुनौती है। पार्टी ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के चेहरे के साथ चुनाव में जाने का निर्णय लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले दिनों कई योजनाओं की शुरुआत कर मिशन कर्नाटक को आगे बढ़ाया। इस बार के दौरे में चुनावी अभियान को औपचारिक शक्ल दी जा सकती है।
कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मजल विरूपाक्षप्पा साबुन और डिटर्जेंट अनुबंध घोटाले में फंसे हुए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को मजल विरूपाक्षप्पा को 5 लाख रुपए के बॉन्ड और मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट विधायक की जमानत के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त की याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को राजी हो गया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए आग्रह किया था। वकील ने अनुरोध किया कि मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जाए, तो CJI ने कहा कि चूंकि मुख्य न्यायाधीश की अदालत संविधान पीठ के मामले की सुनवाई कर रही है, इसलिए पीठ के लिए इसे सुनना संभव नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि आप जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस मामले का उल्लेख कर सकते हैं। हम एक संविधान पीठ के मामले की सुनवाई कर रहे हैं, वरना हम इसे बोर्ड के अंत में ले लेते। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि ठीक है, आप जस्टिस कौल के सामने उल्लेख करें। वकील तुरंत न्यायमूर्ति कौल की अध्यक्षता वाली अदालत पहुंचे और याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस महीने की 26 तारीख को महाराष्ट्र के कंधार लोहा में BRS पार्टी की एक विशाल जनसभा आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल होंगे। बता दें कि KCR पिछले कुछ समय से लगातार अपनी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने में जुटे हुए हैं। BRS पार्टी की नीतियां और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष KCR की दूरदर्शिता देश की जनता के साथ साथ विभिन्न दलों के कई वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को प्रभावित कर रही है। कई राज्यों के वरिष्ठ नेता पहले से BRS पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पार्टी की नीतियां पसंद हैं, जिसका उद्देश्य विकास और कल्याण से पूरे देश के लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाना है। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर राज्य के करीब 17 लाख सरकारी कर्मचारी मंगलवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इससे प्रशासन और कई सेवाएं प्रभावित हुई। यह हड़ताल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा वरिष्ठ नौकरशाहों की एक समिति गठित करने की घोषणा के एक दिन बाद हुई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि समिति राज्य सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू करने की मांग पर विचार करेगी और समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट देगी। राज्य सरकार और नगर निकाय के अस्पतालों में पैरामेडिक, सफाई कर्मी और शिक्षक भी हड़ताल में शामिल हैं। शिक्षक ऐसे समय हड़ताल में शामिल हुए हैं जब राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं हो रही हैं। सोमवार को सरकार और कर्मचारी संघों के बीच हुई वार्ता असफल होने के बाद कर्मचारी हड़ताल पर गए। कर्मचारियों ने मंगलवार को सरकारी कार्यालय व अस्पतालों के सामने केवल एक मिशन बहाल करो, पुरानी पेंशन जैसे नारे लगाए। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को नौकरी के बदले जमीन मामले में CBI कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने सभी को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अन्य 14 के खिलाफ CBI ने नौकरी के बदले जमीन मामले में आपराधिक षड्यंत्र रचने और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मामले में आज लालू प्रसाद के परिवार की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। लालू यादव पेशी के लिए व्हीलचेयर पर CBI कोर्ट पहुंचे। ये मामला लालू प्रसाद के परिवार को तोहफे में जमीन देकर या जमीन बेचने के बदले में रेलवे में कथित तौर पर नौकरी पाने से संबंधित है। ये मामला तब का है जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। योग गुरु बाबा रामदेव अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अब बाबा रामदेव ने युवाओं से एक खास अपील कर दी है। बाबा रामदेव ने देश के युवाओं को सन्यासी बनने का आमंत्रण दिया है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि पतंजलि आइए और सन्यासी बनिए। उनका ये भी कहना है कि ये सन्यासी सनातन धर्म को समर्पित होंगे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन को स्वामी रामदेव ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। विज्ञापन में ये भी बताया गया है कि सन्यासी बनने के लिए युवक और युवतियों को 3 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। विज्ञापन में बताया गया है कि सन्यासी बनने के लिए संन्यास महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये महोत्सव 22 मार्च से शुरू होगा और रामनवमी यानी 30 मार्च को समाप्त होगा। स्वामी रामदेव द्वारा शेयर किए गए पोस्टर में कहा गया है कि सन्यासी बनने की चाहत रखने वाले 12वीं पास, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी स्थित टिकैत नगर थाना क्षेत्र के खजूरी चिर्रा गांव में 2 पक्षों में हुए मामूली विवाद के बाद हथगोले चलने की सूचना है। देर रात 2 पक्षों में विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हथगोले चलाए हैं। दूसरे पक्ष ने घर में घुसकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इससे गांव में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हथगोले चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी तरह जनपद गौतम बुद्ध नगर में थाना रघुपुरा क्षेत्र के नीलौनी गांव में बुधवार को होली के दिन 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया कि नीलौनी गांव में बुधवार शाम को शराब के नशे में 2 पक्ष आपस में झगड़ा करने लगे। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे से जमकर एक दूसरे पर हमला हुआ। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। तालुका शगुफा के बेलखेड़ा ग्राम में हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र से जेडीएस के उम्मीदवार सीएम फैज ने किया दौरा, लोगों से की मुलाकात। कर्नाटक में विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, दावणगेरे में जनसभा को करेंगे संबोधित। कर्नाटक में बीजेपी विधायक मदल विरूपाक्षप्पा की जमानत के खिलाफ सुनवाई के लिए राजी हुआ सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र के कंधार लोहा में 26 मार्च को केसीआर की विशाल जनसभा, बीआरएस से जुड़ेंगे कई नेता। महाराष्ट्र में ओपीएस की मांग पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए 17 लाख सरकारी कर्मचारी। सीबीआई कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में लालू यादव और राबड़ी देवी मीसा भारती को दी जमानत। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।